हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि जो आईसीएसआई ने एक वेबिनार कंडक्ट किया था 5 अगस्त 2022 को एट 11 AM। तो उसका जो आउटकम्स है कि उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या क्या चीज़ें हमारे को उस वेबिनार में बताई गई, एक शॉर्ट समरी के रूप में मैं आपके पास प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप इस चैनल के साथ प्लीज़ बने रहिएगा और क्या क्या चीज़ें उसमें आउटकम्स में डिस्कस हुई थी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है प्रपोज सिलेबस अनाउंस हो चुका है, ठीक है ना, जिसमें आपसे कमेंट्स मांगे गए थे। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसके बेसिस पर ये वेबिनार कंडक्ट किया गया है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोटिंग किए हैं, जिससे कि आप पूरा वो 1.5 घंटे का वेबिनार शायद नहीं सुन सकते, इसलिए एक शॉर्ट समरी वीडियो बनाकर आप उसको सुन सकते हैं, जिससे आपको वो पूरे आपके 1.5 घंटे सेव हो सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई या जो भी कर रहे हैं आप वो आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था कि भाई ये न्यू सिलेबस को क्यों लाया गया, वाई इंट्रोड्यूस दिस न्यू सिलेबस, कि भाई अभी क्या जरूरत थी। तो देखिए 2018 में हमारा एक तरीके से जो ये सिलेबस है आपका 17 वाला ये आया था रिवाइज होके, फिर उसी तरीके से अब 2022 को ये चीज़ रिवीजन हो रही है, जिससे ये 23 से आपके सिलेबस के लिए एप्लीकेबल हो जाए। फिर अगर हम बात करें तो ग्रुपिंग का लॉजिक क्या है कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। वैसे तो आपको पता होगा टोटल 17 सब्जेक्ट्स थे हमारे पास इन ओल्ड करिकुलम 2017 वाले, अब उसको रिड्यूस करके 14 कर दिया गया है टोटल। मैं टोटल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। फिर अगर हम दूसरा बात करें कि भाई हमारे को क्या लर्निंग मिलेगी एग्जीक्यूटिव से, प्रोफेशनल से, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो एक अगर हम थॉट प्रोसेस देखें तो देखिए एकेडमिक कमेटी होती है आईसीएसआई की, वो सारे सिलेबस को रिव्यू करती है सब कुछ, और फिर वो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया, उसमें कंटेंट को शेयर किया गया, उनसे भी अपने एक रिव्यू लिए गए, एंड देन काउंसिल्स की डिसीजंस होती हैं, तब जाकर ये आपका सिलेबस फॉर्म किया जाता है। और आपके जो भी मुझसे स्टूडेंट्स बहुत सारे पूछते रहते हैं कि सर हमारे रिव्यूज़ हमारे फीडबैक कवर करते हैं नहीं करते, देखिए सब कुछ कवरेज होता है। और अगर आपने वो प्रपोज सिलेबस को पढ़ा होगा तो भी आपने उसमें देखा होगा सेपरेटली डिमार्केशन सब चीज़ों का किया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो मेनली जो क्वेरीज डिस्कस हुई थी वो है जीएसटी से रिलेटेड, कि जीएसटी का सर उसको इलेक्टिव में किया हुआ है। मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स का मतलब कमेंट आया था और कुछ मैसेजेस भी कर रहे थे कि सर उसको हमारा एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए प्लीज़ आप फ्री हैं, मैंने भी उस वीडियो में भी बताया था कि आप मुझे ऑन और बिफोर 7 अगस्त तक आप मुझे अपने रिप्लाई भेज सकते हैं प्लीज़। ठीक है, जिससे कि मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करके आपको सारा कंपाइलेशन करके मैं आईसीएसआई की तरफ भेज सकूँ आपके बिहाफ पर भी। तो प्लीज़ आपको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, जब ही वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंटेड हो सकती हैं। ठीक है, बाकी सर का ये कहना है कि देखिए जीएसटी को इलेक्टिव रखा गया बिकॉज कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ कंपनी सेक्रेटरीज क्या होते हैं, वो टायर 1 टायर 2 टायर 3 अलग अलग सिटीज़ में कायम करते हैं। तो कहीं सोल प्रोप्राइटर हो गए, कई पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, तो उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह या उसके इंप्लीमेंटेशन में होते हैं। बट एवरी कंपनी सेक्रेटरी नॉट नीड टू रीड जीएसटी, सो दे इफ आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको इलेक्टिव में पढ़कर आप अपना कैरी ऑन कर सकते हैं। कि मान लीजिए आप उस सिटी से बिलोंग करते हैं जहां पर थोड़ा सा जीएसटी का एरिया है, तो आप अपने इलेक्टिव में लेंगे जीएसटी को, आप कैरी आउट करेंगे, ऐसा आईसीएसआई का कहना है। ठीक है, तो ये तो हो जाता है आपका जीएसटी का। फिर भी आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फीडबैक मिलता है तो वो उसको टेक रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा ये मेरा मानना है। बट फिलहाल के लिए जीएसटी इलेक्टिव सब्जेक्ट में रहेगा, ये लगभग फाइनल है। अब अगर हम बात करें तो जैसे कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया आपका, ये पूरा एक तरीके से आपका बेसिकली न्यूमेरिकल रहना चाहिए। बाकी एक बार सिलेबस आने दीजिए, उसके बाद जो भी आपका पूरा वो होगा इंट्रोडक्शन या सिलेबस कैसे उसको स्ट्रेटजी बनाकर हम करेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है कि एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, एक एम्प्लॉयमेंट में है, तो इट्स हार्डली मैटर, वंस अ कंपनी सेक्रेटरी इज अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, ऐसा सर का मानना है और ये बिल्कुल ठीक बात है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिसिंग में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। तो आपको एक बार अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं तो जो जो भी कम से कम एटलीस्ट मेन लॉज हैं जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, वो आपका कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम उसकी बात करें, हाँ तो बाकी डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आपको सबको पता ही है, मैंने अपने चैनल पर भी इंटीमेट कर रखा है आपको। ठीक है, कहीं भी अगर कोई डाउट हो प्लीज़ आप फ्री हैं, आप आस्क कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको सारे आंसर्स बताऊंगा। आपके कुछ वैकेंसीज वगैरह की डिटेल्स भी मैं सब कुछ मेंशन कर देता हूं चैनल पर, आप सबको वो सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम बेसिस पर अवेलेबल हो जाती है।
अब सर का ये कहना था कि देखिए इट्स नॉट पॉसिबल कि हम पूरे एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल को एक साथ ही इंप्लीमेंट कर दें, इसलिए ये स्टेज वाइज स्टेज मैनर में इंप्लीमेंट हो रहा है। सबसे पहले हम उसको एग्जीक्यूटिव को इंप्लीमेंट कर देंगे 1 फरवरी से, एंड देन हम उसको एप्लीकेबल कर देंगे प्रोफेशनल को 1 अगस्त से प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए जो अभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो प्लीज़ कैरी ऑन करिए। और सर ने फोकस किया कि एक आप अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस पे शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये 2017 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब आप एक फाइनल कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो ऑलमोस्ट 6 ईयर्स एक तरीके से हो जाएगा। तो कहना ये है कि अगर आप लेटेस्ट सिलेबस पढ़ेंगे और लेटेस्ट आप तरीके से आप कैरी ऑन करेंगे एग्जामिनेशन को, तो वो इट्स बेटर, आपके लिए ये बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आप ओल्ड सिलेबस में हैं तो उसको भी आप कैरी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए गए कि हाँ, एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है, आप ये मत सोचिए कि सर 17 से 14 सब्जेक्ट हो गए तो क्या डिफिकल्टी लेवल को भी रिड्यूस किया जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो देखिए सर ने भी एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक सोने को तपाना पड़ता है तभी वो एक ज्वेलरी की फॉर्म लेता है, उसी तरीके से जैसे आपने मूर्ति वाला एग्जाम्पल सुना होगा, तो वो सारी चीज़ें क्राइटेरिया आपके ऊपर भी फॉलो करेगा। तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि एग्जामिनेशन या किसी भी तरीके से ये सब चीज़ें आसान हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर सर ने एग्जांपल दिया कि जैसे आप क्रिकेट का एक मैच होता है, ठीक है, वो 400 रन, मान लीजिए आपको 400 रन स्कोर करने हैं, उसका आपको एक टारगेट मिल गया। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो अदर साइड है उसके 400 रन को कम करके आप 200 कर देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टारगेट बना सकते हैं कि सर भाई मुझे 5 ओवर में इतने रन बनाने हैं, मुझे 10 ओवर में इतने रन हमारे बन जाने चाहिए। तो इस तरीके से आप टारगेट को चेज करते हैं। ठीक है ना। तो अब अगर आपके पास सिलेबस, आपका थोड़े सब्जेक्ट्स कम हो गए, तो आपको उस तरीके से डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्वेश्चंस का जो लेवल है डिफिकल्टी का, वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो प्लीज आपको इसलिए फोकस करना पड़ेगा और अपने अप्रोच इस तरीके से रखनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें तो ये हो जाता है। उसके बाद कुछ ईडीपी और सीएलडीपी के रिगार्डिंग में भी बताया, अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलीज नहीं है, बट उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम इंटरेक्शन हो स्टूडेंट्स की साइड से, ना कि सिर्फ लेक्चर हो, एक तरीके से फैकल्टी आए और उनको लेक्चर दे, बिकॉज ये सब चीज़ें तो कॉन्फ्रेंसिस में, रीजनल कॉन्फ्रेंस होती हैं, सेमिनार्स होती हैं, वेबिनार्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ पर भी हो सकती है अगर हम कंटेंट वाइज, नॉलेज वाइज चले, बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा बहुत कंटेंट नॉलेज वाइज, टेक्निकल वाइज भी चलना चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट है, जो एक मेंबर बनने वाला है, वो अपडेट रहे सारी चीज़ों से। ठीक है, और बाकी कुछ स्किल्स हैं जैसे कि ईडीपी सीएलडीपी में आपको क्या अप्रोच दिखाई जाएगी कि भाई आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कैसे होती है, ठीक है ना, किस तरीके से आप कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं इन अ बेटर मैनर, बिकॉज डिजिटल पहले होता था कि कंप्यूटर थोड़ा सा जो भी है सबके लिए एक न्यू वन होता था, बट अब आप सब लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, तो आप लोगों को उतनी अंडरस्टैंडिंग है, बट आपको एनहेंस करनी है अपनी स्किल्स ऑन MS वर्ड एंड MS एक्सेल। कुछ शॉर्ट कमांड्स होती हैं, उस पर फोकस करना होगा। बाकी ICSI ने बताया है, मेरी तरफ से 100% MCQ वाला आपका रिजॉल्व हो चुका है कि देयर इज शुड बी अ कॉम्बिनेशन, और MCQ भी वन लाइनर नहीं होंगे, वो केस स्टडी बेस्ड होंगे। ठीक है, और बाकी ICSI ओपन है सजेशन के लिए आपके साथ। आप प्लीज़ जब भी कमेंट करना चाहें, आप प्लीज़ 10 अगस्त लास्ट डेट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको जितना जल्दी करना है, आपको अपने कंपाइलेशन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं, जैसा भी कर सकते हैं, आप उसे कंपाइल करिए, मुझे भेजिए, मैं कंपाइल करके आपको आगे आपके बिहाफ पर भेज दूँ। थैंक यू सो मच। और बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट है या किसी रिगार्डिंग में आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपको एक नया उसके लिए वीडियो अलग से भेजेंगे। थैंक यू सो मच।